गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। तो ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई है और ये रिपोर्ट कैग ने दी है। कैग है एक ऑडिट एजेंसी है इंडिया की, कंप्यूटर ऑडिटर एंड जनरल, कैग। और ये संवैधानिक एजेंसी है, स्टेचुटरी बॉडी है। ये आर्टिकल 148 के अंदर आती है। तो इसमें जो स्कीम है ये पीएमकेवीआई, ये 2015 से 2022 के बीच में इसमें 14,450 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके तहत 1 पॉइंट इसमें ये 1.32 करोड़ रुपए करोड़ लोगों को इसमें जो मतलब कौशल विकास योजना के तहत लोगों को कौशल मतलब कि एक सर्टिफिकेशन देना था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हुई है। इसमें क्या क्या कैग ने क्या क्या इरेगुलरिटी पाई है, क्या अनियमितताएं पाई है। तो पहली है, इसमें कुल 95.9 लाख टोटल अकाउंट मिले हैं। लेकिन जिसमें से ये थे टोटल अकाउंट, ये वाले टोटल अकाउंट थे, इसमें से 94.53 ये टोटल फेक अकाउंट मिले इसमें से। तो इसका मतलब लगभग 1 लाख ही अकाउंट सही है, बाकी सब फेक है। तो लगभग 94% घोटाला हुआ है इसमें योजना में। तो आप समझ सकते हैं इसमें 52,000 जो अकाउंट मिले हैं वो सेम अकाउंट मिले हैं, सेम लोगों के। और इसमें जो सेंटर थे जिसके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो सेंटर थे वो मैक्सिमम क्लोज्ड मिले हैं, वो जो चल ही नहीं रहे हैं। ये कैग ने दावा किया है। और सेम फोटो लगा रखी है कई स्टूडेंट की, जो कई प्रशिक्षु थे उनके ऊपर सेम ही ट्रेनिंग थे, उनके जो फोटो प्रोफाइल फोटो एक क्लिप सेम ही लगा रहे थे। और अकाउंट भी ऐसे दे रखे थे 1114 1115 ऐसे करके अकाउंट नंबर दे रखे थे। और मैक्सिमम जो जो धांधली हुई है वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है अरावली। अरावली जो आजकल करंटली न्यूज में है। अरावली लगभग 4 स्टेट में फैला हुआ है। पहला है ये गुजरात से स्टार्ट हो गए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और अरावली का जो 80% जो पोर्शन है वो राजस्थान में है। ये अरावली नहीं आएगा, राजस्थान आएगा। वो राजस्थान में है 80%। और दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, जो प्रधानमंत्री वाला जो निवास है, राष्ट्रपति वन और जो इंडिया गेट है, जो वो वाला एरिया है और रायसीना हिल बोलते हैं, जहाँ मैक्सिमम सरकारी ऑफिस जो है, तो उसको रायसीना बोलते हैं। वो भी अरावली के अंदर आता है। और सरकार ने अभी जो बोला कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी होगी उसको पहाड़ी नहीं कंसिडर किया जाएगा। और ये जो पहाड़ियां हैं 200 से 250 करोड़ साल पुरानी है अरावली जो है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और इसमें एक प्रोजेक्ट था 2023 में, ग्रीन अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये 2023 में आया गया था। इसमें क्या था, इसमें बोला गया था जैसे इस मैप में दिखाया गया है, यहाँ से अरावली स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है दिल्ली तक। तो ये अरावली होगी ना, तो इसके ये जो साइड में एक 5 किलोमीटर की यहाँ इस तरफ एक पेड़ों की मतलब सीरीज श्रृंखला टाइप बनाई जाएगी, जिसमें लगभग बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे। वो क्यों लगाए जाएंगे, वो बोला गया था कि जो थार डेजर्ट का जो भी रेत उड़ के आता है तो यहाँ तक नहीं आएगा। तो जब पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है, 200 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर ही होती है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई जिसकी 100 मीटर है, 90 मीटर है। तो जब पहाड़ी रेत को नहीं रोक पा रही हो, पेड़ कैसे रोकेंगे। तो ये भी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट है लूनी। तो ये जो रिवर उसमें से कौन से निकलती है, लूनी, साबरमती, बानस। और इस जो लूनी रिवर है, इसको ये स्टार्ट जहां से होती है वहाँ फ्रेश वाटर होता है। और जब ये गुजरात में पहुंचती है तो इसका वाटर सेलाइन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकिस वाटर वाली नदी बोलते हैं। साबरमती, बानस। उसके बाद आता है इसमें कई जीव जंतु भी मिलते हैं। जैसे अगर
हम ये तो सोच रहे थे पहाड़ी से अगर इसको पहाड़ी को हटाया जाएगा तो इसमें कितने जीव जंतु अपने नष्ट हो जाएंगे, जैसे हाइना, जैकाल, लगड़बगा, लोमड़ी, एक्स्ट्रा बहुत सारे जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इसमें नष्ट होती है। तो इसमें अरावली के क्या क्या खनिज मिलते हैं? कॉपर, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, लेड मिलता है, सिल्वर मिलता है। और अरावली में जो मकराना स्टोन मिलता है, जो ताजमहल है वो मकराना स्टोन से ही बना हुआ है। तो अभी सरकार ने अरावली को जो हटाने का जो सोच रहे थे, अभी उस नियम को भी रोक दिया गया है और अभी उसको नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, जो नए खनन जो होने थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई। और अरावली से क्या होता है, तो ये जैसे अरावली यहाँ पे है, तो यहाँ से जब बारिश की जो एयर यहाँ से जाती है, तो इससे टकराने से इस वाले हिस्से में बारिश होती है। ये वाला हिस्सा तो ये वाला, अगर ये वाले यहाँ से बारिश होती है, अगर ये अरावली यहाँ से खत्म हो जाएगी तो ये हवाएं भी अपनी कंप्लीट ऐसे निकल जाएगी, तो यहाँ वाले हिस्सों में बारिश नहीं होगी, यहाँ भी सूखा हो जाएगा। और जो यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून जो आती है, जो यहाँ तक जाती है, ये इसके पैरेलल से चली जाती हैं, तो इसलिए वैसे ही ये हिस्सा बारिश कम होती, यहाँ जो होती थी वो भी होनी बंद हो जाएगी अगर इसको अरावली को हटा दिया गया तो। एक ये बोला गया कि राजस्थान में ऐसा नियम 2006 से लागू था, तो ये नहीं लगता कि ऐसा कोई नियम 2006 में लागू हुआ। नेक्स्ट, HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो रसिया की एक कंपनी है, यूनाइटेड अरब एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, यूएसी, रसिया की है। ये सिविल एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो ये सिविल एयरक्राफ्ट ऐसे वाले ये बनाएंगे, ये सुखोई जिससे बनता है। और इसमें ट्विन इंजन होगा और इसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर होगी, मतलब इंडिया में ही ये जा सकता है, आउट ऑफ इंडिया के नहीं बना है। तो मेक इन इंडिया के लिए प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है और रीजनल कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।